और ऐसे इसके व्हील को गाड़ी स्टार्ट बिना कोई एफर्ट लगाए सिंगल अटेम्प्ट आप यूज करेंगे फोर्थ गियर पे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मैकेनिक दोस्तों, यह है टीवीएस राइडर और यह एक ऐसी गाड़ी है जो अगर आपके गैराज में बंद होके आ जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आपकी बढ़ा सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं राइडर BS6 E20 को क्यों कवर कर रहा हूं, क्योंकि दिखाने के लिए मेरे पास यहाँ पे स्प्लेंडर BS6 प्रोग्रामेंट FI भी है, बट मैं कवर कर रहा हूँ ये राइडर को। क्योंकि आपको बताते चलो, इधर दिखा दिया जाए, यहाँ पे इसके अंदर ना आपको किक मिलेगा ना इसके अंदर सेल्फ स्टार्टर मोटर मिलेगा। और ऐसी गाड़ी अगर आपके पास स्टार्टिंग ट्रबल लेकर आ जाए, यानी पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो और गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो फिर क्या चेक करना चाहिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी मैं अगर इसके अंदर दिखाऊं तो सेल्फ का अगर इसके उपयोग कर रहा हूं तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब यहीं पे हमारे मैकेनिक भाई फंस जाएंगे, क्योंकि जब सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी तो इसके अंदर आप किक का भी उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियों में क्या होता है, देखें यहाँ स्प्लेंडर है, इसको दिखा दिया जाए। स्प्लेंडर के अंदर क्या होता है कि अगर सेल्फ काम ना करे तो इसके अंदर हम किक का उपयोग करके तीन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। पहला कंप्रेसर, दूसरा करंट और तीसरा इसके फ्यूल के पंप की सप्लाई को आप इसके किक से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस गाड़ी का सेल्फ मोटर काम नहीं करेगा ना तो हम इसके रिले को डायरेक्ट करेंगे और हमारी गाड़ी का मोटर काम कर रहा है कि नहीं या ECM से खराबी है वो पता कर लेंगे। बट आपको बताते चलें, इसके अंदर आपको ना सेल्फ स्टार्टर रिले देखने को मिलेगा, ना सेल्फ स्टार्टर मोटर देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो और किक भी नहीं है जिससे आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसी गाड़ियां जब ब्रेकडाउन स्थिति में आए तो क्या क्या स्टेप यूज करना है वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट टेस्टिंग इसके अंदर इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पे आपको इसका शाफ्ट देखने को नहीं मिलेगा जिससे आप चेक कर सके। साथ ही ऊपर ना इसके नीचे कहीं पे भी आपको स्टार्टर मोटर नहीं मिलेगा। तीन स्टेप आपको उपयोग करना है जब भी ये जो राइडर आपके पास आए या फिर किकलेस वाली गाड़ी आए जिसके अंदर स्टार्टर मोटर भी ना हो और किक का शाफ्ट भी ना हो। तीन स्टेप उपयोग करना है। सबसे पहला चेक करना है आपको कंप्रेसर, दूसरा चेक करना है फ्यूल और तीसरा चेक करना है स्पार्क करंट। ये तीनों चीज़ों को कैसे चेक करना है वो आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले चाबी स्विच को ऑन कर लेंगे और गाड़ी को न्यूट्रल मोड पे शिफ्ट जो रहेगा उससे हम फोर्थ गियर पे शिफ्ट करेंगे। देखें ये भी न्यूट्रल मोड पे है, इसे हम लोग क्या करेंगे चौथे नंबर गियर पे शिफ्ट कर देंगे। इसे शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे हम इसके गियर सेलेक्टर का उपयोग करेंगे और इससे क्या करेंगे हम लोग कंप्रेसर का चेक करेंगे। अभी इसके चाबी स्विच को मैंने ऑन करके रखा है, देखिए फोर्थ नंबर गियर पे हमारी गाड़ी शिफ्ट हो गई। अब इससे क्या होगा कि हमारी गाड़ी का बिना किक के मदद से हम इसके कंप्रेसर को चेक करेंगे। काफ़ी समय क्या होता है टाइफिट टाइट हो जाता है या फिर गाड़ी 8 to 12,000 किलोमीटर चल जाती है तो कंप्रेसर वीक हो जाता है जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो अभी क्या करेंगे ऐसे चेक करना है। तो देखें जैसे इसके अंदर 4 नंबर गियर को लगा के इसके व्हील को हम घुमा रहे हैं तो इसके अंदर काफ़ी कंप्रेसर दिख रहा है, यानी इससे ये क्लियर हो गया कि हमारी गाड़ी के अंदर हेड के वाल्व का या टाइफिट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा रहता तो 4 नंबर गियर पे ये जो व्हील है ना ये इतना टाइट नहीं जाता, एकदम नॉर्मल आराम से घूमता चला जाता जिस तरह से न्यूट्रल में रहती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, या इसका एक अलग मेथड उपयोग कर सकते हैं, 4 नंबर गियर पे डाल के गाड़ी को धकेलेंगे, उससे भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे बिना किक वाली गाड़ियों के अंदर। ये स्टेप आपको चेक करने के बाद सबसे पहले आपको इसका लेफ्ट हैंड साइड का पैनल ओपन करना है। ये पैनल इसलिए ओपन करना है क्योंकि इसके अंदर आपको इसकी फ्यूल की पाइपलाइन की सप्लाई को चेक करना है कि फ्यूल का छिड़काव हो रहा है कि थोड़े से इसके नट बोल्ट्स को ओपन करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का पैनल ओपन होगा। अब इसके यहाँ पे जो इसका फ्यूल पंप का कनेक्टर लगा हुआ है पाइपलाइन का, इसे हम ऐसे यहाँ से दबाएंगे और नीचे की ओर खींचेंगे तो पाइपलाइन इसका जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी देखें एक जरा सा भी इसके अंदर से फ्यूल नहीं निकला, तो काफ़ी समय इसके अंदर जो है पंप का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसके चाबी स्विच को ऑन करेंगे। बट ये अगर देखें ना तो काफ़ी टफ हो जाता है हमारे मैकेनिक भाइयों के टेस्टिंग को लेकर, क्योंकि अभी हम लोग सेकेंड स्टेप में हैं। फर्स्ट स्टेप जो था इसका कंप्रेसर का वो सक्सेसफुली हम लोग ने पास कर लिया है, किक के बिना जो है इसके व्हील को घुमा के कंप्रेसर की जांच कर ली है। अब इसके अगर पंप को भी हम चेक कर लेते हैं ना कि फ्यूल सही से सप्लाई आ रहा है तो फिर हम लोग क्या हमारे मैकेनिक भी फंस जाएंगे इसके इंजेक्टर में, क्योंकि इंजेक्टर को छिड़काव करने के लिए इसके इंजन को रन करना पड़ता है, चाहे किसी भी गति से आप रन करें, सेल्फ की मदद से किक की मदद से, जब भी तो इसका मैग्नेट के अंदर रोटेशन मिलेगा और टाइम टू टाइम छिड़काव देगा। तो वो एक थोड़ा सा टफ प्रोसीजर हो जाता है, बट फिर भी मैं आपको टेस्टिंग मेथड बताता हूँ। इसे निकालने के बाद चाबी स्विच को ऑन करेंगे और फ्यूल की सप्लाई को चेक करेंगे। ये देखें काफ़ी तेजी गति से फुल प्रेशर के साथ फ्यूल की सप्लाई आ रही है इसके अंदर, क्लियर है।
फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने इसका स्पार्क, ये जो कंप्रेसर चेक किया, दूसरे स्टेप में हम लोग ने इसका फ्यूल चेक कर लिया, तीसरे स्टेप में इसका स्पार्क चेक करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसके पेट्रोल जो इसके हेड में गया इसके को अच्छे से क्लीन कर देते हैं, फिर इसके स्पार्क प्लग के कैप को ओपन करके चेक करते हैं। थर्ड स्टेप में आपको आने से पहले इसके इंजेक्टर को आप अगर चाहें तो मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस उसका माप सकते हैं। मल्टीमीटर जब भी लगाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस जो आएगा 11 to 13 ओम या फिर 13 to 16 ओम का रीडिंग होना चाहिए, वो आप देख लें। अगर वो सक्सेसफुली आपने पास कर लिया तो एंड और लास्ट स्टेप बच जाता है, वो इसके स्पार्क का बच जाता है। अगर स्पार्क ना आए या फिर आप पहले स्टेप में ही फंस गए कि इसका सेल्फ ही काम नहीं कर रहा है, तो बिना कुछ चेक किए आप इसके सीट के इस जगह पे चाबी को लगाएंगे और इसके सीट को ही ओपन करके चेक करेंगे। ऐसे ही सीट को निकालने के बाद देखें यहाँ पे इसका एक कंट्रोलर यूनिट लगा होता है, तो मेन काम इसका होता है काफ़ी बड़ा होता है। अब यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ। जब भी देखें रेडर हो, जुपिटर हो या एक्सल 100 हो जिसके अंदर ACG सिस्टम आता है, उस सभी गाड़ियों में अगर स्टार्टिंग ट्रबल आए या गाड़ी स्टार्ट ना हो या फिर हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, तो सबसे पहला काम आप करना, जब भी आपके गैराज में आए, बैटरी आप चेक करना या बैटरी दूसरी लगाना। बैटरी दूसरी लगाने के बाद फ्यूज चेक करना, फ्यूज चेक करने के बाद कंट्रोलर चेक करना, कंट्रोलर चेक करने के बाद वायरिंग चेक करना। ये अगर आप स्टेप यूज करते हैं तो उससे क्या होगा ना कि आपकी सेल्फ जो है वर्किंग मोड पे चला आएगा। अब जब सेल्फ वर्किंग मोड पे चला आएगा तो सारी चीज़ें टेस्टिंग करने में आपको आसानी होगी। काफ़ी समय क्या होता है कि सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी सेल्फ वर्किंग मोड पे नहीं आता है, वो इसलिए क्योंकि उसका मैग्नेट कॉइल खराब रहता है। बट ये स्टेप अगर आप यूज करेंगे तो सेल्फ आपका वर्किंग मोड पे आ जाएगा। अभी हम लोग कहाँ थे, इसका स्पार्क चेक कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें सही रहने के बाद आप स्पार्क कैसे चेक करेंगे बिना किक और बिना सेल्फ के, चलिए बताते हैं। इसके कैप को ओपन कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको स्पार्क दिखेगा। ये स्टेप कई सारी गाड़ियों में हम लोग ने यूज किया था पहले, जो किकलेस आती थी, वही सेम स्टेप का उपयोग करेंगे। चलिए व्हील को घुमाइए, तो ये देखिए स्पार्क आपको देखने को मिला ना इसके अंदर। चलिए घुमाइए, ये देखिए स्पार्क आ रहा, फिर से घुमाइए, देखिए फिर से घुमाइए। तो इस तरह से आप जो है इसके कंप्रेसर को भी चेक कर सकते हैं। बिना कोई एफर्ट लगाए आप इसके फ्यूल को चेक कर सकते हैं और बिना कोई एफर्ट लगाए सिर्फ व्हील को घुमा के इसके स्पार्क को चेक कर सकते हैं। एक यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आपने किक का उपयोग किया, सॉरी इसके व्हील को रन किया या धक्के दिया बट इसके अंदर स्पार्क जनरेट नहीं हुआ, तो आप दो चीज़ें चेक कर सकते हैं, इग्निशन कॉइल या फिर यहाँ पे इसका पिकअप कॉइल का एक वायर आता है ब्लैक कलर का, ये वाला देखें, ग्रे कलर का प्लस वाइट कलर का। तो इसको आपको चेक करना एकदम ज़रूरी है। इसका रेजिस्टेंस रहेगा 145 ओम का। 200 ओम पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे। इसका टेस्टिंग मेथड मैंने बता रखा है बहुत सारे वीडियोस में। अब इसके कैप को लगाते हैं और इसके अंदर हम ना सेल्फ का उपयोग करेंगे ना किक का, सिर्फ व्हील घुमा के गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे ताकि हमारे मैकेनिक भाइयों को एक ये उम्मीद हो कि गाड़ी बिना किक और बिना सेल्फ से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अभी इसके कैप को मैंने फिक्स कर दिया है। अब इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाबी स्विच ऑन होना चाहिए, गाड़ी आपकी 4th गियर पे होनी चाहिए और ऐसे इसके व्हील को गाड़ी स्टार्ट बिना कोई एफर्ट लगाए, सिंगल अटेम्प्ट आप यूज करेंगे 4th गियर पे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्पफुल भरी जानकारी मिली हो, टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो आपको पता चला हो। 4th नंबर पे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी इसके अंदर ACG का एरर आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सीखने लायक चीज़ें मिली हो, जानकारियाँ अच्छा सा मिला हो। कुछ भी ऐसा आपको इसके अंदर कमी दिखी या फिर कोई भी अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताया, क्योंकि मैंने सोचा कि इसके अंदर एक ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हमारे मैकेनिक भाइयों को शेयर करना चाहिए। मैंने फटाक से इस चीज़ को आपके साथ शेयर किया।